हर बाज़ की ज़िंदगी में बढ़ते उम्र की मोड़ पर एक ऐसा समय आता है जहां उसके सामने पहले दो सरल और तुरंत समाधान देने वाले रास्ते होते हैं और तीसरा रास्ता कठिन और पीड़ा देने वाला होता है। लेकिन बाज़ पीड़ा चुनता है और यहीं से शुरू होता है बाज़ का पुनर्जन्म। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे कई मौके आते हैं जब हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग तो जीवन में संघर्ष कर आगे निकल जाते हैं और कई अपने हालातों से हार मानकर खुद को ज़िंदगी के हवाले कर देते हैं। ऐसे में हमारी ज़िंदगी और हमारा खुद का कोई वजूद नहीं रहता। दुनिया उसी को सलाम करती है जो अपना कलाम खुद लिखते हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, कुदरत में हर प्राणी के साथ ऐसा होता है। तो आइए जानते हैं बाज़ के जीवन से जुड़ी आश्चर्यजनक किंतु एक ऐसा सत्य जो हम सब के लिए प्रेरणादायक होगा। बाज़ लगभग 70 वर्ष जीता है, परंतु अपने जीवन के 40वें वर्ष में आते आते उसे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है। इस अवस्था में उसके शरीर के तीनों प्रमुख अंग बेअसर होने लगते हैं। पहला, बाज के पंजे। पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, शिकार को पकड़ने में कमज़ोर हो जाते हैं। दूसरा, बाज की चोंच। चोंच आगे की तरफ मुड़ जाती है जिससे भोजन निगलने में मुश्किलें पैदा होती हैं। तीसरा, बाज के पंख। पंख भारी हो जाते हैं और सीने से चिपकने के कारण पूरी तरह खुल नहीं पाते हैं, जिससे बाज की उड़ान सीमित हो जाती है। इस तरह बाज के लिए भोजन ढूंढना, भोजन पकड़ना और भोजन खाना, ये तीनों ही प्रक्रियाएं अपनी धार खोने लगती हैं। उसके पास 3 ही रास्ते बचते हैं, या तो अपना शरीर त्याग दे, या अपनी प्रवृत्ति छोड़ गिद्ध की तरह त्यागे हुए भोजन पर निर्भर हो जाए, या फिर स्वयं को फिर से स्थापित करे। परंतु आकाश के बादशाह के रूप में जहाँ पहले 2 रास्ते सरल और तुरंत समाधान देने वाले हैं, वहीं तीसरा रास्ता अत्यंत पीड़ादायी और लंबा है। बाज पीड़ा चुनता है और स्वयं को फिर से स्थापित करता है। वह किसी ऊंचे पहाड़ पर जाता है और एकांत में अपना घोंसला बनाता है और फिर शुरू करता है पूरी प्रक्रिया खुद को स्थापित करने की। सबसे पहले वह अपनी चोंच चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है। अपनी चोंच टूटने से अधिक पीड़ादायक कुछ भी नहीं होता है पक्षी राज बाज के लिए। अब वह इंतज़ार करता है चोंच के फिर से उग आने की। उसके बाद वह अपने पंजे भी उसी प्रकार चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है और इंतज़ार करता है पंजों के फिर से उग आने का। नई चोंच और पंजे आ जाने के बाद वह अपने भारी पंखों को भी एक एक कर नोच कर निकालता है और प्रतीक्षा करता है पंखों के पुनः उग आने का। इस तरह लगभग 150 दिनों की पीड़ा और इंतज़ार के बाद उसे मिलती है उसकी वही भव्य और ऊंची उड़ान। इस पुनर्स्थापना के बाद वह ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ आगे के 30 साल और जीता है। दोस्तों, आपने कई बार ये सुना होगा कि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। जब बाज़ 150 दिन तक संघर्ष करता है, तब भगवान भी उसके संघर्ष को बेकार नहीं जाने देते हैं। कुदरत भी हमें यही सिखाती है। बाज के पंजे पकड़ के प्रतीक हैं, बाज की चोंच सक्रियता के और पंख कल्पना के प्रतीक हैं। उसी तरह हमारी इच्छा शक्ति, हालातों पर काबू रखने की सक्रियता, स्वयं के अस्तित्व की गरिमा बनाए रखने की और कल्पना, जीवन में कुछ नएपन बनाए रखने की। हम में भी 40 वर्ष तक आते आते इच्छा, सक्रियता और कल्पना तीनों के तीनों निर्बल पड़ने लगते हैं। हमारा व्यक्तित्व ही ढीला पड़ने लगता है। आधे जीवन में ही जीवन खत्म होने जैसा लगता है। उत्साह, आकांक्षा, ऊर्जा तीनों ही नीचे जाने लगती है। हमारे पास भी कई विकल्प होते हैं, कुछ सरल,
तो कुछ पीड़ादायक। हमें भी बाज से सीखना चाहिए। हमें अपने जीवन पर पकड़ बनाना चाहिए, बाज की पंखों की तरह। आलस पैदा करने वाली वक्र मानसिकता को त्याग कर ऊर्जा से भरी सक्रियता दिखानी होगी, बाज की चोंच की तरह। भूतकाल में जकड़े अस्तित्व के भारीपन को त्याग कर कल्पना की आज़ाद उड़ानें भरनी होंगी, बाज के पंखों की तरह। दोस्तों, 150 दिन ना सही 1 माह ही बिताया जाए स्वयं को पुनः स्थापित करने में। जो शरीर और मन से चिपका हुआ है उसे तोड़ने और नोचने में पीड़ा तो होगी ही, परंतु याद रखिए, जब आप बाज की तरह पुनः उड़ान भरने को तैयार होंगे तो इस बार उड़ानें और ऊंची होंगी, अनुभवी होंगी और अनंत की ओर जाएंगी, और जीत तक हमारी जंग जारी रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।